नमस्कार, मैं हूँ आर्किटेक्ट हीरा मनी थपलियाल, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू डिज़ाइन ए हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। वास्तु शास्त्र इज अ ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच टू आर्किटेक्चर एंड स्पेशल प्लानिंग। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रूम को डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस करना नहीं है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन साइट, डायरेक्शन, स्पेस, proportions, natural element, human activities, and the built environment. As an architect, my approach is that Vastu principles should be intelligently and integrated with functionality, climate, natural light, ventilation, safety, and modern building requirement. तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द साइट। हाउस को डिज़ाइन करने से पहले आर्किटेक्ट को साइट का प्रॉपर एनालाइज करना होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें नॉर्थ डायरेक्शन, रोड लोकेशन, साइट शेप, स्लोप, सराउंडिंग बिल्डिंग, एक्सेस, ड्रेनेज, सनलाइट एंड प्रिवेलिंग मूड। वो वास्तु ट्रेडिशन में भूमि परीक्षा यानी लैंड एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंट माना गया है। मॉडर्न आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में हम इसके साथ सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ड्रेनेज, क्लाइमेट एनालिसिस, डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड सर्विस को भी कंसिडर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गुड हाउस डिज़ाइन बिगेन विद अंडरस्टैंडिंग द लैंड। सेकेंड स्टेप इज ओरिएंटेशन। साइट पर नॉर्थ डायरेक्शन एक्यूरेटली स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्किटेक्ट साइट और प्रपोज हाउस को डायरेक्शनल फ्रेमवर्क में स्टडी करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड द फोर अदर कार्डिनल जोन्स। नॉर्थ इज ईशान, साउथ इज आग्नेय, साउथ वेस्ट नैऋत्य और नॉर्थ वेस्ट वायव्य। ट्रेडिशनल वास्तु प्लानिंग में डिफरेंट जोन को डिफरेंट एक्टिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को सिर्फ डायरेक्शन देखकर रूम प्लेस नहीं करना चाहिए। वी मस्ट साइमल्टेनियसली कंसिडर functions, circulation, privacy, sunlight, ventilation, structure, and regulations. Third step, functional zoning. एक हाउस को ब्रॉडली डिफरेंट एक्टिविटी जोन में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पब्लिक जोन, एंट्रेंस, फॉयर एंड लिविंग रूम, सेमी प्राइवेट जोन, डाइनिंग, फैमिली लॉन्स एंड स्टडी, प्राइवेट जोन, बेडरूम्स, सर्विस जोन, किचन, टॉयलेट, यूटिलिटी एंड स्टोरेज। वास्तु प्रिंसिपल को अप्लाई करते वक्त इन एक्टिविटीज़ को अप्रोप्रिएट डायरेक्शनल जोन के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल वास्तु प्रैक्टिस में नॉर्थ ईस्ट को रिलेटिवली लाइट, ओपन और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए कंसिडर किया जाता है। साउथ ईस्ट को ट्रेडिशनली अग्नि यानी फायर एलिमेंट से एसोसिएट किया जाते हैं। सो किचन प्लानिंग इज ऑफन कंसिडर्ड हियर। साउथ वेस्ट को रिलेटिवली स्टेबल और प्राइवेट जोन माना जाता है एंड इज कॉमनली कंसिडर्ड फॉर द मास्टर बेडरूम। Northwest may be considered for movement related or transitional function, but remember, Vastu should guide the planning, it should not destroy functionality. Fourth step, entrance and circulation. House का main entrance very important architecture element है। Entrance को select करते हुए डायरेक्शन, साइट एक्सेस, रोड लोकेशन एंड वास्तु प्रिंसिपल को टुगेदर स्टडी करना चाहिए। लेकिन एंट्रेंस के बाद सर्कुलेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फैमिली मेम्बर और विजिटर को हाउस में इजीली मूव कराना चाहिए। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी कॉरिडोर, डेड स्पेसेस एंड अवेकवर्ड सर्कुलेशंस। लिविंग रूम, डाइनिंग, किचन एंड बेडरूम के बीच मूवमेंट लॉजिकल होने चाहिए, बिकॉज ए वास्तु कॉम्प्लीमेंट हाउस शुड ऑल्सो बी ए कंफर्टेबल हाउस। नाउ लेट अस टॉक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पेसिस। मास्टर बेडरूम। ट्रेडिशनल वास्तु प्रैक्टिस में साउथ वेस्ट और नैऋत्य को मास्टर बेडरूम के लिए कॉमनली प्रिफर्ड माना जाता है, बट प्राइवेसी, डे लाइट, वेंटिलेशन एंड फर्नीचर प्लानिंग शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। किचन। साउथ ईस्ट और अग्नि इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फायर एलिमेंट, therefore kitchen placement in this zone is commonly recommended, but kitchen design must also provide proper ventilation, exhaust, natural light, work triangle and efficient storage. Toilets. Toilet planning should consider privacy, plumbing efficiency, ventilation and hygiene along with the vastu framework being followed. नॉर्थ ईस्ट को टॉयलेट के लिए ट्रेडिशनली अवॉइड करने की एडवाइस कॉमनली गिवन है, बट द एक्चुअल सोल्यूशन मस्ट रिस्पॉन्ड टू द कंप्लीट साइट एंड बिल्डिंग प्लान। सिक्स स्टेप, नेचुरल एनवायरनमेंट। ए गुड वास्तु ओरिएंटेड हाउस शुड बी also be a good climate responsive. We should provide natural light, cross ventilation, appropriate windows, shading devices, green spaces, courtyard or open areas where feasible. The northeast side may traditionally be kept relatively lighter
and more open, but the actual design should be based on solar orientation, local climate, and site condition. Remember, good architecture should bring natural light and fresh air into the house. 7 step proportion and construction. वास्तु प्लानिंग में proportion measurement and geometry का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए हाउस का प्लॉट, बिल्डिंग, रूम्स, डोर्स, विंडोज एंड ओपन स्पेस एक कोहेरेंट रिलेशनशिप में होने चाहिए. एट द सेम टाइम मॉडर्न आर्किटेक्चर रिक्वायर अस टू कंसिडर structural safety, fire safety, accessibility, energy efficiency, waterproofing, services, and local building regulation. So the architect must integrate traditional with contemporary professional practice. For more practical lecture on architecture, vastu, interior design, and house planning, please follow me. Thank you. Namaskar.